आप पर एक आरोप लगता है और बहुत पहले से, मुख्यमंत्री बनने से पहले से, कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आपने विधानसभा में कहा कि मैं ईद नहीं मनाता। मैं जबरन पाखंड क्यों करूं? जो मेरी आस्था होगी मैं वही तो दूंगा। मैं टीका लगाऊंगा तो टीका ही लगाऊंगा, रक्षा सूत्र बांधूंगा तो रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। दोस्तों, आपको याद होगा 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी का कारवां किसी मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तो उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। उस मस्जिद के इमाम ने जब नरेंद्र मोदी को इस्लामी टोपी पहनाने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें हाथ से रोककर बड़े आदर पूर्वक मना कर दिया। तो तस्वीर इतनी वायरल हुई थी कि उनकी जो हिंदुत्ववादी छवि बनी थी वही छवि शायद 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बिठाने के लिए काफी मददगार साबित हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा चेहरा भी है जो नरेंद्र मोदी से भी शायद 2 कदम आगे है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। वो भी टोपी नहीं पहनते, इफ्तार पार्टी नहीं करते और किसी मस्जिद में जाने के लिए साफ मना करते हैं। और शायद नरेंद्र मोदी उतने कड़क शब्दों में, उतने खुले शब्दों में उस बात को न कह पाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब कुछ कहते हैं तो बिना लौंग लपेट के कहते हैं, बिना इफ एंड बट किए कहते हैं। और यही उनका तरीका शायद कई लोगों को खटकता है और वो पार्टी के बाहर नहीं, पार्टी के भीतर भी कई लोगों को उनका ये रवैया खटकता है। लेकिन उनका यही रवैया लोगों के दिल में उनकी जगह बनाता है और एक ही दिल को योगी जी कई बार जीत लेते हैं। आज के इंटरव्यू में योगी जी ने जो कहा है वो काफी वायरल हुआ है और कई लोगों को मिर्ची लगाने वाला है। बरनौल की खपत बढ़ने वाली है। बाकी क्या कुछ हुआ हमारे आज के इस इंटरव्यू में आप खुद देखिए। आप पर एक आरोप लगता है और बहुत पहले से, मुख्यमंत्री बनने से पहले से, कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आपने विधानसभा में कहा कि मैं ईद नहीं मनाता। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये कहा जाता है कि चुनाव के समय धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए आपका दूसरे राज्यों में भी पार्टी इस्तेमाल करती है। देखिए, पार्टी इस्तेमाल नहीं करती है। पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं पार्टी के सहयोग के लिए अन्य जगह पे भी जाऊं। देखिए, मेरी आस्था मेरे साथ में है। मैं जबरन पाखंड क्यों करूं? जो मेरी आस्था होगी मैं वही तो दूंगा। देखिए, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो चोरी छिपे टीका लगाते हों, चोटी रखते हों और फिर जाकर के किसी एक सम्मेलन में जाकर के गोल टोपी लगा करके लोगों को भरमाने का काम भी करते हो। नहीं, मैं टीका लगाऊंगा तो टीका ही लगाऊंगा, रक्षा सूत्र बांधूंगा तो रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। मुझे जो करना है, मेरी आस्था राम में है तो मैं मंदिर ही जाऊंगा। अनावश्यक रूप से दूसरे को भ्रम में नहीं रखूंगा। हर एक व्यक्ति को कानून के दायरे में रह करके अपनी आस्था को आगे बढ़ाने, अपने पर्व और त्योहार मनाने की पूरी छूट है। लेकिन हां, कानून के साथ खिलवाड़ करने, सही बात है, कानून को बंधक बनाकर के अराजकता पैदा करने की छूट किसी को नहीं। अगर कोई करेगा तो फिर वह पट्टा निकले 7 पीढ़ियों का, उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, आने वाली पीढ़ियों को करनी पड़ेगी। और रहेगा तो उसको, नहीं तो उसकी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछले 5 साल से एक बात लगातार दोहरा रहे हैं कि सारा काम उनकी सरकार ने किया, आप सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए, जनता ने अगर उनको इसी लायक समझा होता तो फीता काटने लायक भी रहते। जनता ने इस लायक समझा ही नहीं, इसलिए उनको पहले ही सत्ता से बेदखल किया है। दूसरा, हर व्यक्ति जानता है कि विकास का कार्य सही मायने में कौन किया है, कौन कर रहा है। आप किसी भी योजना को देखें ना, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बनके तैयार है। अगले महीने हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में लगभग 32 से 35% कार्य कंप्लीट हो चुका है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। क्या बात है। गंगा एक्सप्रेसवे 96% लैंड हम लोग ले चुके हैं और देश का संभवतः सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इस पे हम शासन के स्तर पर हमने सैद्धांतिक सहमति दे दी, इस पे हमारा कार्य चल रहा है। भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे वह कंप्लीट हो गया है, पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। आज हमारी 4 सिटी मेट्रो से जुड़ी हुई है, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा।
इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए नेपाल है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, इनसे जितने भी हमारे मार्ग जुड़ते थे हम लोगों ने उसको 4 लेन के साथ जोड़ा। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, हर तहसील और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। 2017 तक यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा में कभी कभी फ्लाइट आती थी। आज हम 75 से अधिक गंतव्य स्थलों से जुड़े हैं पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। यूपी देश का पहला राज्य है जिसके 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हैं, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं अयोध्या और जेवर में। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वे कार्य हैं जो विगत 4.5 वर्ष के अंदर किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कि सपा, बसपा या कांग्रेस ने इनमें से कोई कार्य किया हो। दोस्तों, इंटरव्यू भले ही थोड़ा पुराना हो, लेकिन तब के योगी जी में और आज के योगी जी में क्या आप कोई बदलाव देखते हैं? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि पहले वाले योगी जी आज भी हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, और अगर आपको लगता है कि नहीं, योगी जी में कुछ बदलाव आया है, तो उस बदलाव के बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।